अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एचआईवी का इन्फेक्शियस साइकिल जो है उसको सीक्वेंशियल वे में लेके अंडरस्टैंड करना। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक इन्फेक्शियस साइकिल को जो है वो स्टडी करना है। कल हमने एचआईवी के स्ट्रक्चर को देखा था कि उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है और इसमें प्रोटीन कॉर्ड की शेप का होता है और उसमें आरएनए के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारे पास एंजाइम्स के भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आज हमने देखना है किस तरह ये अपने होस्ट सेल पर अटैक करता है। हमने ये भी स्टडी किया था कि ये होस्ट स्पेसिफिक है और ये CD4+ सेल्स जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उन पर अटैक करता है या हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स पर अटैक करता है। तो हमारे पास जो इन्फेक्शियस साइकिल में यानी इसके अटैक करने में जो हमारे पास जो होस्ट सेल है उस पर जो कि हमारे पास होगा टी लिम्फोसाइट, जो कि हमारे पास मेन सेल होगा इम्यून सिस्टम का, उस पर अटैक करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप इसका होगा अटैचमेंट। ये अटैचमेंट इसकी होगी, यहाँ पर हम साथ साथ डायग्रामेटिकली भी स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट का, यानी कि वायरस की एचआईवी वायरस का होस्ट सेल के साथ जो है अटैचमेंट होना। ये हमारे पास अटैचमेंट का प्रोसेस है कि हमारे पास जो इन्वेलक स्पाइक्स हैं वो CD4 रिसेप्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद वीक लिंकेज बनेंगे बिटवीन इन्वेलक स्पाइक एंड CD4 रिसेप्टर्स। सेकेंड स्टेप हमारे पास, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि अटैचमेंट होगी है वायरस की होस्ट सेल के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज़ पेनिट्रेशन, कि किस तरह ये पेनिट्रेट करेगा इनटू द होस्ट सेल। पेनिट्रेशन करने के लिए जो वायरस जो है कंबाइन हो जाएगा विद द मेम्ब्रेन। ये हमारे पास है होस्ट की मेम्ब्रेन, होस्ट सेल की, इसके साथ जो है ये कंबाइन हो जाएगा जिस तरह कि मैंने आपको दिखाया कि ये हमारे पास वायरस जो है ये बिल्कुल होस्ट मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन है और इस तरह ये इसके साथ पेनिट्रेट होकर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है अनकोटिंग। जैसे ही हमारे पास वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा, इसमें जो भी वायरल कंटेंट है, जैसे कि हमारे पास एचआईवी में क्या था, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, तो इसकी इन्वेलप ख़त्म हो जाएगी। इसका जीनोम जो कि आरएनए कंटेन कर रहा था वो जो है वो यहाँ पर अनकोट हो जाएगा और साथ ही साथ इसके एंजाइम्स जो कि मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ पर अनकोटिंग का प्रोसेस हमारा यहाँ तक डन हो गया। नेक्स्ट स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन को तो देखा है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए से आरएनए का बनना। तो अब हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसी बात का रिवर्स के आरएनए का डीएनए जो है वो बनाना हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वायरल आरएनए है ये हमारे पास वायरल डीएनए बनाएगा, वो भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जाहिर है अब हमारे पास डीएनए से आरएनए ही आरएनए से डीएनए बनेगा, तो डीएनए बनेगा तो एंजाइम भी डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये एंजाइम हमारे पास जो है उस एंजाइम से डिफरेंट है जो कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए को ही एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म डीएनए। क्योंकि यहाँ पर आरएनए से डीएनए बनेगा तो आरएनए की टेम्पलेट को, आरएनए की हमारे पास जो स्ट्रैंड है उसको एज अ टेम्पलेट लेके चलेगा डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम इन ऑर्डर टू फॉर्म डीएनए, वायरल डीएनए। ये हमारे पास वायरल आरएनए था, यहाँ पर वायरल आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड बना और ये हमारे पास डीएनए बन गया। अब ये हमारे पास जो वायरल डीएनए बना है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है इंटीग्रेशन। हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तक वायरल डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन चुका है जो कि हमारे पास यहाँ तक डन हो चुका है डायग्राम में भी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इंटीग्रेशन, कि हमारे पास जो होस्ट सेल का न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोमल कंटेंट मौजूद है, न्यूक्लियर कंटेंट मौजूद है, तो ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और इंटीग्रेट ही से हम कह सकते हैं हो जाएगा विद द क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए इसके साथ जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस होगा, इसीलिए जो है हमारे पास जो अब क्रोमोसोम होगा हमारे पास होस्ट सेल का, उसे हम प्रोवायरस कहेंगे।
प्रो वायरल डीएनए भी कह सकते हैं या इंटीग्रेटेड डीएनए भी कह सकते हैं, जो कि वायरल डीएनए जो था इंटीग्रेशन हुई, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन हुई इनटू द होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए। उसके बाद हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, जिसमें हमें पता है सिंपल डीएनए से आरएनए का बनना। तो डीएनए से अब ये हमारे पास डीएनए जो है, जो कि अब प्रो वायरल डीएनए है, हमारे पास जो न्यूक्लियस में मौजूद जो होस्ट का डीएनए था उसके साथ इनकॉर्पोरेशन हो चुकी है वायरल डीएनए की, जिसे अब हम प्रो वायरल डीएनए या इंटीग्रेटेड डीएनए भी कह सकते हैं। तो अब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा कि इस प्रो वायरल डीएनए से प्रो वायरल आरएनए बनेगा, और प्रो वायरल आरएनए जो है वो बनकर न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, और उससे अब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। हमें पता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर हमारे पास जो आरएनए होता है उस पर राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं, और हमारे पास जो है वो प्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ये सारा प्रोसेस हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर वायरल प्रोटीन्स जो हैं वो बनेंगी, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, या तो एंजाइम्स जो कि वायरल एंजाइम्स हमारे पास होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, वो सिंथेसाइज जो हुई होती है प्रोटीन हमारे पास, या वो वायरल कोट बनाने के लिए जो कि प्रोटीन कोट होता है हमारे पास उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है असेंबली एंड इनकॉर्पोरेशन। असेंबली एंड इनकॉर्पोरेशन क्या है कि ये प्रोटीन्स असेंबल हो जाएंगी वायरल कोट को बनाने के लिए, जो कि ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास बनी है, और हमारे पास जो वायरल कोट्स हैं और आरएनए हैं जो कि हमारे पास ट्रांसलेशन के बाद आए हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे इन वायरस। ये वायरस की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो गए हैं जो भी हमारे पास आरएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसलेशन के बाद हमें मिली हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी वायरस जो है, एक हमारे पास वायरस एंटर हुआ था और जब ब्रेक डाउन होगी इस प्रोसेस की, यानी हमारे पास बडिंग के ज़रिए जो है वो वायरस बाहर आएगा टी लिम्फोसाइट से, जिस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, इस प्रोसेस के ज़रिए बाहर आएगा, और हमारे पास इसको बडिंग के प्रोसेस से भी गुजरने के लिए होस्ट मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस तरह एंटर होने के लिए करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एंड पे हमारे पास जो लाइसिस होगी एक होस्ट सेल की, ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसकी होस्ट मेम्ब्रेन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास वायरल जो है वो हमारे पास HIV जो है वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है होस्ट सेल का मशीनरी जो है वो वायरस इस्तेमाल कर चुका है अपने वायरल प्रोसेस को कैरी करने के लिए, जो कि है रेप्लिकेशन। और इसका कंक्लूजन हमारे पास ये आएगा कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जिस तरह जो है लाइसिस होगी उस तरह डिक्रीज़ करते जाएंगे, जो कि हमारे पास मेन सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, और इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स का डिक्रीज़ हो जाना ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और वो बहुत सी डिजीज़ की तरफ ससेप्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इस डिज़ीज़ को हम HIV जो है ये कॉज करता है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स कहते हैं। एक्वायर्ड इसलिए क्योंकि इसकी कॉज तो एक है, यानी कि टी लिम्फोसाइट का डिक्रीज़ हो जाना HIV के थ्रू, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन जब इस चीज़ से कॉज होता है उसमें ये टी लिम्फोसाइट्स के सेल डिक्रीज़ होते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ सेल्स से नंबर ऑफ़ डिजीज़ की तरफ ससेप्टेबल हो जाता है। और वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं, क्योंकि कॉज एक है लेकिन मल्टीपल डिजीज़ हैं, तो इसीलिए हम इसे एक्वायर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं। तो जो डिजीज़ इनको होंगी वो होंगी लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल कर जाएंगे, या हमारे पास जो है वो रेयर वस्कुलर कैंसर भी हो सकता है उस पर्सन को, यानी कि नंबर ऑफ़ डिजीज़ की तरफ वो ससेप्टेबल हो जाएगा बाय द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ़ टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। और ये हमारे पास जो होस्ट सेल है ये CD4 रिसेप्टर्स के साथ टी लिम्फोसाइट का ही सेल था, जो कि एक मेन सेल था इम्यून सिस्टम का, जिस पर HIV ने अटैक किया और उसके बाद अपने वायरल प्रोसेस जो कि रेप्लिकेशन है उसको कैरी किया। और किस तरह किया ये हमने सीक्वेंशियल वे में स्टेप बाय स्टेप 9 स्टेप्स फॉलो किए जिसमें हमने देखा।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने HIV जो है उसके अटैकिंग जो है वो स्टेप्स देखे कि किस तरह वो होस्ट सेल पे अटैक करता है। तो आई होप आपको हर स्टेप की समझ आई होगी। ये थे मेरा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।